तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी चैनल डॉक्टर कमल ब्लॉग्स। और आज हम डिस्कस करेंगे काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो सुपारी, गुटखा, पान, तंबाकू, इनके जो स्टेन्स होते हैं तो वो दांत पे पूरा जम जाते हैं। ठीक है, एक तरह से काले धब्बे और ब्राउनिश डिस्कलरेशन हो जाती है दांतों की। तो उसका क्या ट्रीटमेंट होता है और वो होते क्यों हैं, किस किस तरह से ट्रीटमेंट होता है उसका, और कितना कॉस्टिंग आता है, एक राउंड फिगर आपको मैं बताऊंगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को फटाफट से कर दे, जो ये रेड बटन दिख रहा है सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन है वीडियोस की, जो वीडियोस आ रही हैं आपको टाइम टाइम पर उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो बेल आइकन दबा दे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखो, पान, सुपारी, गुटखा और बीड़ी, सिगरेट, ये जितना भी चीज़ें हैं, ये एक तरह से अगर हम एक लिमिट के बाद, मतलब लिमिट से ज़्यादा अगर हम कंज्यूम करते हैं तो क्या करते हैं, ये दांतों की स्टेनिंग करते हैं। ठीक है, दांतों पे ब्लैक ब्राउन कलर की डिस्कलरेशन हो जाती है। तो वो डिस्कलरेशन इतनी ज़्यादा होती है कि जब आप हंसते हो तो सामने वाला देखता है, वाह 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 वाह, क्या बात है, दांत तो वाइट होने चाहिए, ये तो ब्लैक है, ब्राउन, और अलग अलग कलर इसका जिस हिसाब से स्टेनिंग होती है। तो एक तरह से स्माइल के लिए, स्माइल डिज़ाइनिंग के लिए भी इसकी सफाई करानी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो बाद में बताऊंगा मैं आपको। गुटखा, पान, तंबाकू तो छोड़ने वाली बात तो बाद में मैं आपको बताऊंगा, पहले इसका डिस्कस करते हैं होते क्या हैं, क्यों हैं। देखो, जब हम किसी भी चीज़ को कंज्यूम करते हैं तो उसको एक तरह से हम ठीक से पूरा ओरल हैबिट जो हमारी, एक तो बेकार है। ठीक है, गुटखा, पान, तंबाकू हम कंज्यूम करी जा रहे हैं, पर्टिकुलर लोकेशन पे उसको पान, गुटखा या जो भी चीज़ हम कंज्यूम करते हैं उसको रख लेते हैं हम अपने मुंह के अंदर। तो वो धीरे 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 क्या करता है, दांतों की स्टेनिंग करता है। अरीका नट जो होता है, सुपारी जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो क्या करता है, स्टेनिंग कर देता है हमारे दांतों में। अब क्या होता है, जो स्टेन्स हैं वो रिमूव वाले होने वाली हैं या नहीं होने वाली हैं, वो कैसे डिसाइड करें। देखो, जो स्टेन्स हैं वो अगर आपकी दांत के ऊपर ऊपर हैं, ठीक है, जो एक तरह से सुपरफिशियल लेयर है इनेमल, उसके ऊपर ही है, तो वो रिमूव हो जाएंगी। किससे? स्केलिंग से। अल्ट्रासोनिक स्केलर होता है, पॉलिशिंग होती है, उससे एक तरह से क्या कहते हैं, लेमिनेशन की तरह आपका एक तरह से दांत पूरा सफाई कर देंगे उसको। बट अगर वो दांत के अंदर तक जा चुकी है, एक तरह से वो दिख जाएगा, आपका डेंटिस्ट आपको बता देगा कि वो अंदर तक जा चुका है, तो उस केस में क्या करेंगे, या तो कॉम्पोजिट रेस्टोरेशन करेंगे। कॉम्पोजिट अलग अलग शेड्स में आता है, अलग अलग कंपनीज के आते हैं। ठीक है, वो सस्ता भी आता है, महंगा भी आता है, और बहुत ज़्यादा महंगा भी आता है। तो आप डेंटिस्ट से आपने पूछ के उस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा कॉम्पोजिट आप चूज़ करेंगे, कौन सा लगाएंगे। ठीक है, कई बार क्या होता है, मिड लाइन डायस्ट्रीमा अगर है आपको तो कॉम्पोजिट लगा के वो भी एक तरह से, अगर स्टेन्स थोड़ी सी साफ करने के बाद, सुपरफिशली स्टेन्स को साफ करने के बाद अगर जो अंदर हैं स्टेन्स वो दिख रही है कि अंदर है, तो फिर कॉम्पोजिट हमें करना पड़ता है। अगर वो सुपरफिशली स्टेन्स अगर वो नहीं है, इंटरनल है, दांतों के अंदर है, तो कॉम्पोजिट रेस्टोरेशन हमें शेड्स के अकॉर्डिंग, दांत का कलर जो है वो चूज करने के अकॉर्डिंग हमें वो करना पड़ेगा। ठीक है, अपने डेंटिस्ट से आप एक चीज़ और पूछें कि जैसे कि आपके जो केसेस हैं, जो एक तरह से आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो, उन पेशेंट से आप बात कर सकते हो, या फिर अपने केसेस की वो फोटो आपको दिखाएं जो क्लिनिक वाले हैं आपके, जो डेंटिस्ट हैं, जो डेंटिस्ट हैं वो आपको एक तरह से जितने भी उन्होंने केसेस किए हैं, जो भी स्माइल डिज़ाइनिंग के, सॉरी, स्माइल डिज़ाइनिंग के या फिर स्केलिंग के प्री और पोस्ट की जो उनकी पिक्चर्स हैं वो आपको दिखाएं, तो उससे क्या एक तरह से आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। ठीक है, तो आप ट्रीटमेंट कराने में एक तरह से कॉन्फिडेंटली ट्रीटमेंट करा सकेंगे। ठीक है, तो यही चीज़ थी। एक सेकेंड, मैं पहले इंस्ट्रूमेंट बॉयल करने मैंने रखे हुए हैं, तो वो थोड़ा से बंद कर दूँ मैं। अभी लगेगा 5-7 मिनट और। ठीक है, तो उसमें फिर हमें क्या करना होता है कि अब हमने कॉम्पोजिट रेस्टोरेशन करानी होती है। ठीक है,
अब अगर कॉम्पोजिट आपको नहीं करानी, ठीक है, कॉम्पोजिट रेस्टोरेशन नहीं करानी, दांत में कई बार क्या होता है सेंसिटिविटी भी हो रही है उस दांत में, ठीक है, पेन हो रहा है, तो आपका जो डेंटिस्ट है उसका उस पर्टिकुलर दांत का या 2 या 3 दांत जितने भी हैं उनका एक्सरे लेगा। एक्सरे लेने के बाद कई बार क्या होता है कि वो पल्प इन्फेक्टेड होता है, ठीक है, सेंसिटिविटी होती है। तो अब आपने कंपोजिट भी कर दिया, सब कुछ कर दिया, बट थोड़े दिनों बाद क्या होगा, पेन हो गया स्टार्ट। तो इसलिए पेशेंट का खर्चा ज़्यादा ना हो, इसलिए आप क्या करें, उस दांत का एक्सरे करा लें। अगर आपको सेंसिटिविटी है तो, सेंसिटिविटी नहीं है, पेन नहीं है, टेंडन ऑन परकशन जो है वो नेगेटिव है, एक तरह से मार के देखते हैं ना दांत पे, वो नेगेटिव है, तो आप एक्सरे मत कराएं। फिर सिंपल अपना जो स्माइल डिजाइनिंग का है तो कंपोजिट कराने या फिर स्केलिंग करा ले, पॉलिशिंग करा ले दांतों की, उससे काम चल जाएगा। बट अगर पेन है, सेंसिटिविटी है दांत में, तो फिर एक्सरे की तरफ जाएं। एक्सरे से फिर आपको पता लग जाएगा, अगर आरसीटी होनी है तो आरसीटी कर देंगे, नहीं तो फिर एक तरह से एसएस ओपनिंग थोड़ी सी करने के बाद आपको जो भी पर्टिकुलर आपका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो डिसाइड करके आपको बता देंगे आपका डेंटिस्ट जो है, ठीक है। अगर आरसीटी होनी तो फिर क्या होगा, आरसीटी करने के बाद क्राउन कटिंग के बाद कैप लग जाएगी। अगर कैप लग गई फिर तो दांत में एक तरह से पूरा नया एक कैप चढ़ गया, ठीक है, आपका दांत एक तरह से नया बन जाएगा, ठीक है। और ऐसे ऐसे रहता है। बाकी इससे अलग भी ट्रीटमेंट्स होते हैं, कई विनियर्स आते हैं, ठीक है, विनियर्स आते हैं, ठीक है, वो अलग अलग कंपनी के, थोड़ा सा सरफेस आपको जो लेयर है जो दांत की वो थोड़ी सी कट कर दी जाती है और उस पर एक तरह से लगा दिया जाता है। मेरी पुरानी वीडियोस भी हैं कहीं, आप देख सकते हैं, जो मैंने बनाई हुई है, जो भी एक तरह से अगर आपके दांतों में दाग हैं या फिर किस तरह में, वो डिटेल्ड वीडियो आपको पुरानी मेरी मिल जाएगी, ठीक है। बाकी अब इसके बाद कंपोजिट आपने करा लिया, रेस्टोरेशन करा ली, स्केलिंग करा ली, दांत सफाई करा ली, अब उसके बाद काम खत्म नहीं हुआ। आपको क्या है, गुटखा पान तंबाकू अगर आप खाते रहेंगे कंपोजिट रेस्टोरेशन कराने के बाद भी, तो क्या होगा, फिर वो दोबारा स्टेनिंग आ जाएगी। पान तंबाकू गुटखा आपको छोड़ना पड़ेगा, धीरे धीरे कम करना पड़ेगा, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है। आपका 1000-2000 आपने खर्चे भी हैं, कंपोजिट रेस्टोरेशन भी कराई है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि स्टेनिंग आपकी फिर दोबारा हो जाएगी अगर आप ये कंज्यूम करते रहोगे। जितनी भी आपकी बैड हैबिट्स हैं, प्रॉपर ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं करोगे, रात को ब्रश करके नहीं सोओगे, ठीक है, प्रॉपर 2 या 3 महीने में ब्रश चेंज नहीं कराओगे, डेंटिस्ट के पास नहीं जाओगे, तो वो धीरे धीरे क्या होगा, दोबारा से वही स्टेनिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो 3 महीने में तो अपना एक तरह से डेंटल चेकअप कराएं, और क्या नाम, इसका जो ब्रश है वो चेंज कराएं हर 3 महीने में, ठीक है। अच्छा सा एक टूथब्रश और एक तरह से जो पेस्ट है वो अच्छा सा लें, ठीक है। अपने जो डेंटिस्ट है उसको बताएं अपनी जितनी भी आपकी जो भी हैबिट्स हैं, बैड हैबिट्स हैं, उनको बता दें। कई लोग क्या तो छुपाते हैं, हमें तो दिख जाएगा भाई, हम जब आप चेयर पे बैठोगे हमें साफ दिख जाएगा कि आप क्या कंज्यूम कर रहे हो। बीड़ी, सिगरेट, दारू, गुटखा, पान जो भी आप खा रहे हो वो साफ दिख जाएगा, आपका मुंह हमें बता देगा। अंदर से देखने के बाद हमें पता लग जाएगा कि आप क्या कंज्यूम कर रहे हो। तो यही है कि डेंटिस्ट से कुछ ना छुपाएं, आपके हेल्थ के लिए, आपके ओरल हेल्थ के लिए, ऑल ओवर बॉडी। देखो मुंह से अगर आपका एक तरह से अगर आपके दांत खराब हैं, आप कुछ खा नहीं पाओगे। अगर आपकी कोई बैड हैबिट्स है, कोई भी कुछ भी आप कंज्यूम कर रहे हो, तो आपका रास्ता क्या, मुंह से रास्ता। अगर आपका मुंह ही ठीक नहीं होगा तो एक तरह से पूरी बॉडी में आपकी पूरी हेल्थ जो है वो ख़राब होएगी। तो यही चीज़ ध्यान में रखें। बाकी जो कॉस्टिंग आती है जो कंपोजिट की 1000 से 2000 के बीच में, डिपेंड्स ऑन क्लिनिक और डिपेंड्स ऑन क्वालिफिकेशन ऑफ द डॉक्टर। जो भी आपके डेंटिस्ट हैं उस हिसाब से वो आपको चार्ज करते हैं, जिस हिसाब से उनकी क्वालिफिकेशन है, जिस हिसाब से वो क्लिनिक है, जिस हिसाब से वो लोकेशन है, शहर में, गांव में, जिस हिसाब से वो लोकेशन है वो इस हिसाब से आपका डिसाइड करते हैं। कॉस्टिंग एक पर्टिकुलर नहीं है, ठीक है। बाकी आप हमारे श्री श्याम डेंटल क्लिनिक में आ सकते हो, नियर ससोली रोड, गवर्नमेंट स्कूल के बिल्कुल पास, और आप हमसे अपना ट्रीटमेंट करा सकते हो। और मैं डिस्क्रिप्शन में एक तरह से एड्रेस दे दूंगा, फ़ोन नंबर दे दूंगा, आप मिलें। ओपीडी हमारी फ्री चल रही है, एज कम्पेयर टू अदर क्लिनिक्स हमारा रेट काफ़ी कम है। और ऐसे ही प्यार बनाए रखें। मिलते हैं नई वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।